सत्संग में बैठना, परमात्मा की गोद में बैठ जाना, बराबर यही समझना चाहिए। आज हम परमात्मा की गोद में बैठे। सत्संग क्या है? सत्संग भगवान का निज अंग है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को इस घोर कलयुग में भी राम का दर्शन हुआ है। दुनिया में बहुत लोग बोल देते हैं कि कलयुग में केकरा भगवान मिललो छ। कलयुग में साक्षात भगवान का भी हम दर्शन कर रहे हैं गुरु महाराज का। स्वयं परम पिता परमात्मा गुरु के रूप में कलयुग में अवतार लिए। गुरु महाराज के ऐसी बहुत घटना हम लोग सुने हैं कि सत्संग में गए और जिनके यहाँ गए थे उन्हीं का पुत्र मर गया था। गिरही स्वामी डर के मारे बोलते तो नहीं थे, लेकिन मन उदास था। गुरु महाराज बिगड़े सत्संग ने कराना था तो नहीं करा, और जब से आए हैं गाल मुंह फुला करके काहे बैठे। अगल बगल के लोग ने कहा गुरु महाराज इनके बेटा मरी गए, वही चिंता में। चलो दिखाओ तो कहाँ बेटा मर गया है। दूसरे आदमी ले गया जहां बच्चा मर गया था। गुरु महाराज छड़ी रखते थे, छड़ी से ठोकर मारा बच्चे। अरे उठो, तुम सो गया है क्यों? वो लड़का जग गया, रोने लगा। बच्चा था। तब गुरु महाराज ने उस बच्चे के माँ से कहा, देखो तो बच्चा मरा है, गाल मुंह फुला करके बैठे हो, बच्चा को गोद में लो, अपना दूध पिलाओ। जिस परमाराध्य गुरु महाराज ने कलयुग में मरे हुए बच्चे को जीवित किया तो साक्षात भगवान कलयुग में है कि नहीं? जिस कलयुग में, द्वापर युग में द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम था अश्वत्थामा। महाभारत में एक कथा आती है, अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे, अब 5 का सर काट लिया था। जिस समय लड़ाई में भीम अपने गदा से दुर्योधन का जंघा तोड़ दिया था, दुर्योधन गिर पड़ा जमीन पर। अश्वत्थामा गए थे मिलने के लिए, मित्र मर रहे हो, कोई इच्छा बाकी है तो मैं पूर्ण कर दूंगा, मरने के समय का इच्छा। दुर्योधन ने कहा एक इच्छा रह गया, हम 100 भाई, एक नहीं बचा। मेरा शत्रु 5 भाई, एक नहीं मरा। एक भी शत्रु मर जाता, 5 भाई पांडव में एक भी, तो मरने के समय शांति मिलती। अश्वत्थामा ने कहा तो कहिए मित्र, हम 5 का मस्तक काट करके ले आवे। दुर्योधन ने कहा चावस मित्र, यही अरमान है मेरे दिल। रात्रि के समय अश्वत्थामा गया जहां भीम सोते थे, उसी बिछावन पर भीम का लड़का सो गया था। जहां अर्जुन सोए थे वहां अर्जुन का पुत्र सोया था। 5 भाई को द्रौपदी से एक एक पुत्र हुआ था। जहां युधिष्ठिर सोते थे वहां युधिष्ठिर का संयोग से लड़का सो गया था।
जहां नकुल सोते थे वहां नकुल का लड़का, जहां सहदेव सोए थे वहां सहदेव का लड़का सोया। अश्वस्थामा रात्रि के समय में गया, पांचों लड़का का मस्तक काट, पांचों मस्तक लेकर दुर्योधन को दिखला दिया। दुर्योधन देखते ही पहचान लिया, मित्र अच्छा नहीं किया, ये मेरा पांचों शत्रु नहीं है, पांचों शत्रु का बेटा है। बच्ची ने क्या बिगाड़ा था जो बच्ची का सर काट लिया। उस दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ पांचों भाई पांडव उत्सव मनाने के लिए गए थे। आज शत्रु पर विजय प्राप्त किया। पांचों भाई जब भगवान के साथ आते हैं तो द्रौपदी करुण कंदन कर रही थी, रो रही थी। अर्जुन ने, भीम ने कहा भगवान से, प्रभु इतनी बड़ी घटना का अंजाम किसने दिया? कहा अश्वस्थामा। अर्जुन ने कृष्ण भगवान से कहा रथ पर बैठिए, अभी मैं पांचों पुत्र का बदला अश्वस्थामा से चुकाऊंगा। भगवान सारथी का काम करते थे। इस भजनों सारथी सुजाना, कि जो भजन करते हैं ना उसका सारथी का काम भगवान स्वयं करते हैं। जो भगवान का नौकरी करते हैं, गुरु का नौकरी करते हैं, भगवान स्वयं उनका भी नौकरी करते हैं। भक्त भगवान का भजन करते हैं तो भगवान भी भक्त का भजन करते हैं। भक्त भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवान भी भक्त का ध्यान करते हैं। अर्जुन अश्वस्थामा से युद्ध किया, ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन ने काट दिया, अश्वस्थामा को पकड़ लिया, घसीट करके ले आया। द्रौपदी से कहा अर्जुन ने, देवी पांचों पुत्र को मारने वाला शत्रु को मैं भी पकड़ करके लाया हूं, कहो मैं इसे अभी मार दूं। द्रौपदी उस दशा पर भी छाती पर पत्थर रखती है और बोली नहीं, अश्वस्थामा को मत मारिए, मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे तरह अश्वस्थामा की मां भी रोए। अश्वस्थामा के पिताजी का नाम है द्रोणाचार्य और माता जी का नाम है कूपी। द्रौपदी बोली इसको छोड़ दीजिए। मां दयावान भी होती है, दयालु भी होती है। अर्जुन हैरत में पड़ गया कि जिस अश्वस्थामा ने मेरे 5 पुत्र को मारा और द्रौपदी कह रही है छोड़ दीजिए, इतनी बड़ी दयालु। तब अर्जुन ने भगवान से कहा प्रभु इसके साथ हम क्या करें? भगवान ने कहा देखो अश्वस्थामा ब्राह्मण है, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए लेकिन आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन भी मुसीबत में पड़ गए कि प्रभु एक बात बोलिए न, इसको मारना है कि इसको छोड़ना है? अब भगवान 2 बात बोले कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। हैरत में पड़ गए अर्जुन भी, क्या करें? भगवान ने कहा इसका जो मस्तक से मणि निकाल करके अपमान करके छोड़ दो।
अश्वत्थामा के मस्तक चीर करके मणि निकाल लिया, खून बहने लगे और रोने लगे। तब अश्वत्थामा कृष्ण भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरा उद्धार कर दीजिए, बहुत कष्ट। कृष्ण भगवान ने कहा, इतने बड़े घोर पाप किए हो कि मेरे में भी अब सामर्थ्य नहीं है कि तुमको पाप से मैं मुक्त कर दूं। अश्वत्थामा ने कहा, तो इस दुख से, इस पाप से हम कैसे मुक्त होंगे? तो भगवान ने कहा, कलयुग में बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष संत अवतार ले रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, वही तुमको मुक्त करेंगे। कलयुग में ये घटना घटी द्वापर युग में। अश्वत्थामा की आत्मा गुरु महाराज के चरण में आकर के रोते थे, गुरु महाराज मेरे ऊपर दया कीजिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए, हमें इस दुख से छुट्टी दिला दीजिए। एक दिन गुरु महाराज ने कुप्पा घाट में सत्संग के ही दौरान बोल दिया मौज में, अश्वत्थामा मुक्तो भवः, अश्वत्थामा मुक्तो भवः, अश्वत्थामा मुक्तो भवः। जिस अश्वत्थामा को कृष्ण भगवान मुक्त नहीं कर सके, ऐसे अश्वत्थामा पापी को भी गुरु महाराज ने मुक्ति दिया, तो हम लोगों को भी गुरु महाराज अवश्य मुक्त कर देंगे, दुख से छुट्टी दिला देंगे। सिर्फ यही है कि हम लोग गुरु महाराज के शरण लग जाए। इस कलयुग में साक्षात परमात्मा का अवतार है गुरु महाराज। इसलिए जीवन में चाहिए मनुष्य को 3 काम करना चाहिए, बढ़िया भोजन, बढ़िया भजन, मुंह से निकालिए बढ़िया वचन। और किस तरह से गुरु महाराज से हम लोग प्रार्थना करें, जो